ന്യൂഡൽഹി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി സന്ദീപ് ദീക്ഷിത് മുഖ്യമന്ത്രി അധിഷിക്കും AAP സഞ്ജയ് സിംഗിനെതിരെ ക്രിമിനൽ സിവിൽ മാനനഷ്ട കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദീക്ഷിതിന് BJPയിൽ നിന്നും ഗണ്യമായ തുക ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന അധ്യക്ഷയുടെ സമീപകാല ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഈ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷമായി അവർ കോൺഗ്രസിനെയും എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ദീക്ഷിത് പറഞ്ഞത്. ഷീലാ ദീക്ഷിത് സർക്കാരിനെതിരെ AAP നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ 360 പേജുള്ള ഡോസിയർ അവതരിപ്പിച്ച സമയം അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചിരുന്നു. കെജ്രിവാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം BJP പ്രതിനിധി സംഘം ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. വർഷങ്ങളായി AAPയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ദീക്ഷിത് ഊന്നി പറഞ്ഞു. അതിഷയുടെ ആരോപണങ്ങളുടെ സമയം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ മരണവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു. ഇത് ദീക്ഷിതിനെ ഉടൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞിരുന്നു എന്നും, എന്നാൽ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം 10 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിഷിക്കും സിംഗിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ തുകയുടെ പകുതി യമുന നദിയുടെ ശുചീകരണത്തിനും ബാക്കി പകുതി ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നീക്കിവെക്കാനാണ് തന്റെ തീരുമാനമെന്നും പറയുന്ന ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो आतिशी जी ने कोई 5-6 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से सैकड़ों करोड़ों मिलते हैं। तो मुझे याद आई कि पिछले 10-12 साल से जिस तरीके से इन्होंने विधिवत तरीके से, नियमित तरीके से कांग्रेस पे, मुझ पे, मेरी स्वर्गीय माताजी पर एक एक करके हमले किए थे भ्रष्टाचार के, उस पर मैं आप लोगों द्वारा उनसे सवाल उठाना चाहता हूं और कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। और 12-13 साल से जिन सवालों का मैं जवाब पूछ रहा हूं, इनका समय आ गया है, या तो आम आदमी पार्टी उन सवालों का जवाब दे या फिर ये सवाल कम से कम पूछने को बंद करे। दूसरा क्या है, मैंने देखा है कि 10 साल बाद जो सरकार आई है केजरीवाल साहब की, वो अपना हिसाब किताब दे रहे हैं, तो कुछ इंटरव्यू देते हैं, कई जगहों पर बात करते हैं और उन्होंने कई आंकड़े जनता में फेंकने शुरू किए हैं कि किस तरीके का उन्होंने विकास किया है पिछले 10 सालों में। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा समय चाहूंगा, उन्हीं के आंकड़ों को मैं उन्हीं के सामने प्रस्तुत करता हूं और ये आप लोग तय करिएगा कि क्या ये लोग कहते हैं क्या नहीं कहते, क्योंकि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये नहीं है कि कोई सरकार अपनी बात को बढ़ चढ़ कर बताती है, पर दिक्कत है अगर सरकार सीधे सीधे झूठ बोले, और मैं तो कहूंगा आदतन झूठ बोले, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और अंत में 2-1 पॉइंट उसके बाद रहेंगे। इन्होंने, आपने देखा होगा, कोई 5-6 CAG की रिपोर्ट्स आई थी जो इन्होंने सार्वजनिक नहीं की, असेंबली में नहीं दी। कुछ मित्रों ने इधर उधर से उसके कुछ अंश मुझे दिखाए हैं। उन अंशों पे, उन रिपोर्ट्स पर हम लोग बाद में PC करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके 2-1 चीजें मैं जरूर निकालकर आपको दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि पिछले 10 साल में किस तरीके से सरकार ने अपने काम किए हैं। सबसे पहला जो एक सवाल ये बार बार करते हो, इस पे सवाल पूछना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस बात को लेके ये करप्शन की सारी चीजों को मोड़ते हैं। ये कहते हैं कि साहब हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, जिस कारण से हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस देश में हल्ला खड़ा कर दिया था लोकपाल के नाम पर, तो दिल्ली में लोकायुक्त तो है। अगर आपके पास फाइलें थी, आपके पास सबूत थे, तो आप लोकायुक्त के पास क्यों नहीं गए? आपने हाईकोर्ट में चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? आपने NG साहब को क्यों नहीं किया? और मैं एक उदाहरण देता हूं, 2012 में जब कोल का स्कैम आया था, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, जो उसके बाद CBI को गई, और जितने भी 18-20 केस कोल में चल रहे हैं वो सब केवल एक मेरे पत्र के ऊपर चल रहे हैं। आज भी उन पर केस चल रहा है। तो यही केजरीवाल के पास अगर एक पैराग्राफ का भी सबूत था, तो मैं आज पूछना चाहता हूं क्यों वो सबूत बाहर नहीं आए? ये 360 पेज का एक सबूत लेकर घूमते थे शीला जी के खिलाफ। ये कई बार लोगों ने मुझसे पूछा, इनसे पूछा, लेकिन कभी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में से क्यों नहीं पूछा जाता है कि वो 360 पेज क्या थे? क्योंकि मुझे विजय कुमार मल्होत्रा जी ने एक बार बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था जब ये मुख्यमंत्री बने थे, और इनसे कहा था कि आपके पास 360 पेज के सबूत हैं, उन सबूतों का आप क्या कर रहे हैं? तो केजरीवाल साहब ने वो सबूत सामने किए, और वो सबूत क्या थे? वो 360 पेपर की कटिंग थी। ये शायद पहला व्यक्ति होगा जो पेपर की कटिंग को बतौर सबूत प्रस्तुत करता है। मैं एक और इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा जब कॉमनवेल्थ के खेल हुए थे, तो उसके बाद CAG की एक रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट गई थी भारत सरकार में, जो भारत सरकार की लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी,
और दूसरी रिपोर्ट स्टेट असेंबली में आई जो स्टेट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी। उस कमेटी पे बातचीत हुई, वो कमेटी ने अपना काम पूरा नहीं किया, सरकार हट गई। उसके बाद 13 का चुनाव हुआ, फिर 15 का चुनाव हुआ। 67-70 में से शायद 67 विधायक लेकर ये लोग आए। स्वाभाविक है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जितने सदस्य रहे होंगे, एक आध बीजेपी का छोड़ के बाकी सब आम आदमी पार्टी के रहे होंगे। पूछिए ना इनसे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दिल्ली सरकार की उस सीएजी रिपोर्ट की रिपोर्ट कहां है? जिस सीएजी की रिपोर्ट, जिस कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पर ये हल्ला करते थे, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों नहीं निकाली है दिल्ली सरकार ने? क्यों नहीं उन चीजों पर, उन मार्गों पर ये बात कहते हैं जिन बात पर ये बार बार इल्जाम लगा रहे थे? अभी 2 या 3 दिन पहले एक चैनल पे इन्हीं के एक वक्ता ने मुझसे कहा कि मेरे बिजनेस इंटरेस्ट है दिल्ली में। मैं आज नहीं, मैं 10 साल से इस पार्टी से कह रहा हूं, हिम्मत हो तो एक सबूत दीजिए ना। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, मुझे भी न्याय चाहिए, एक सबूत दिखाइए। पूरी दिल्ली में इन्होंने इस बात को फैलाया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने देखा होगा ये ऑरेंज रंग की जो बसें चलती हैं, पूरी दिल्ली में कहा गया है कि ऑरेंज रंग की बसें मेरी हैं। मैंने एक पत्र लिखा आज से 3-4 महीने पहले डिम्स को। मैंने कहा था, डिम्स में अगर मेरी बसें चलती हैं तो पिछले 10 साल में मुझे तो 1 रुपया किराया नहीं आया है। या तो मुझे किराया भेज दीजिए या स्पष्ट कर दीजिए बसें किसकी हैं। मेरे पास तो अभी तक डिम्स का जवाब नहीं आया। मैंने एलजी साहब को आज से 1-1.5 साल पहले पत्र लिखा और तमाम जो चीजें पब्लिक में चलती थी सबका उल्लेख करके कहा कि आप इन पे इंक्वायरी बिठाइए, क्योंकि मुझे किसी चीज का भय नहीं। मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इंक्वायरी बिठाइए, और वो 8-10 चीजें जो कही जाती थी मेरे बारे में, सब मैंने स्पष्ट की कि एक भी अगर आपको सच मिले तो आप उसको नेशनलाइज कर दीजिएगा और मुझे जेल भेज दीजिएगा। एलजी साहब का भी उसके बाद कोई पत्र मेरे पास नहीं आया। मैं 1-2 और आपसे सवाल पूछता हूं, और आपके द्वारा केजरीवाल जी से पूछता हूं। आपको याद होगा, बिजली पर यह कहते थे कि बिजली में इसलिए रेट हाई है क्योंकि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों के बीच में भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार था, और फिर इन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो बिजली की कंपनियों का जो एकाधिकार है उसको हम हटाएंगे। यानी आप बीएससीएस नहीं किसी से भी बिजली ले सकते हो, आप एनडीपीएल नहीं किसी से भी ले सकते हो। और दोनों कंपनियों को उन्होंने भ्रष्ट बताया था कि दिल्ली की सरकार कांग्रेस की सरकार के साथ उसका मेल जोल है। जब आपकी सरकार आई तो कहां गया वो मेल जोल? एक कंपनी बताइए, एक कदम बताइए जिसमें आपने इन कंपनियों पर एक भी सवाल उठाया हो। इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार है जिस कारण से रेट हाई है। और पता नहीं आप में से लोगों को याद होगा कि नहीं कि 2013 में इनका यह वायदा नहीं था कि हम सरकार से सब्सिडी देंगे। इनका वायदा था कि यूनिट रेट कम होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार है इसलिए रेट कम है। 1 पैसा भी वो रेट कम नहीं हुआ। ये सवाल इनसे पूछने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं सवालों को लेकर इन्होंने शीला जी को और उनकी सरकार को ऊपर से नीचे तक बदनाम किया था, और बदनाम हुई थी ये सरकार। और न केवल दिल्ली की सरकार, इन्होंने तमाम उन राजनेताओं पे सवाल उठाए थे जो आज इंडिया गठबंधन में इनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे लालू जी हों, चाहे आदरणीय सोनिया जी हों, चाहे आदरणीय शरद पवार जी हों। ये मैं इसलिए पूछना चाहता हूं आपसे सवाल कि कोई तो इनसे जाके पूछे कि इतना बड़ा जो झूठ का शगुफा आप फैला रहे थे, इसके पीछे के तथ्य क्या थे तब और आज। कितने बिजली के मीटर इनको तेज दौड़ते हुए मिले? रोज घूमते थे बिजली के मीटर लेके कि तेज दौड़ते हैं। इन्होंने कहा था हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, बिजली के मीटर बदलेंगे। मुझे आंकड़ा दे कि क्या एक भी बिजली का मीटर इनको तेज दौड़ता हुआ मिला था? इन्होंने कहा पानी के मीटर तेज दौड़ते हैं। मुझे याद है केजरीवाल साहब ने कहा था इनमें हवा भी मार दो तो घूमेंगे। कोई इंजीनियर इस तरीके की बेवकूफी की बातें करे? भाई हवा में प्रेशर होता है, मीटर प्रेशर से घूमते हैं। हवा डालो या पानी डालो मीटर घूमेगा। लेकिन चलिए साहब, कहां की इंजीनियरिंग की है उनको मुझे तो नहीं समझ में आती है। पब्लिक में आप जो चाहे बोल दें। कितने मीटर बदले? डीटीसी की बसों में इन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कहां से वो इन्वेस्टिगेशन हुई? मैं बहुत सीरियस रूप से इनसे कहना चाहता हूं कि एक भी सबूत आप बता दीजिए और मैं मान जाऊंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं, दुर्भाग्य से अगले दिन आदरणीय उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिश जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए
वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, जमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उसके